हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे CHSL का फॉर्म भरें। जो SSC CHSL का फॉर्म आया है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं या तो आपके पास जो है लैपटॉप हो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि ये मेरा फ्रंट पेज है जो है मोबाइल का। उसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है गूगल गूगल तो एक सर्च इंजन है जिस पे आपको उसको सिंपली इंटर करना है एसएससी कर दें या CHSL डायरेक्ट ही लिख दीजिए आप CHSL SSC फॉर्म, या SSC.nic.in भी आप कर सकते हैं उसमें। ये देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आ गया है SSC.nic.in। ये मेन इसकी वेबसाइट है, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए जिन लोगों ने पहले अपना फॉर्म SSC का भरा होगा, जैसे MTS का आया था या CGL का आया था, तो ये लोग जो है इन लोगों के पास में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा, तो वो यहाँ से लॉगिन करके अपना सिंपली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस ये चीज़ इनको ध्यान देना है कि फ़ोटो जो इनका होगा, फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा जो है पुराना ना हो। और जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ से एक ऑप्शन दिया है न्यू यूज़र या रजिस्टर नाउ का। यहाँ पे हम जो है क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा इंटरफेस खुल के आ जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है बेसिक डिटेल्स आप में जो है आपका भरना है। इसमें आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपने सामने अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा और अपना आधार रख लीजिएगा, तब ये फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है आधार। यदि आपके पास आधार है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप अपना सिंपल सा नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम है आप डाल देंगे। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है वेरीफाई जो है सॉरी पहले जो है नंबर पे आपको डालना है अपना आधार नंबर। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें डालना है आपको कंफर्म आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन आता है उसमें दिया है कि टाइप ऑफ आईडी। यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप कोई और आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी इसमें लगा सकते हैं वोटर आईडी से। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मांगता है हमसे नाम, ठीक है। तो हमें पहले हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा भी हमारा नाम लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमको अपना नाम इसमें डाल देना है। बस नाम में ये चीज़ से हमको ध्यान देना है कि उसमें जैसे कुमारी लगा होता है या मिस्टर लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो नाम जो है जनरली लिखा हुआ है उसको ही आप इसमें लिखिए। तो नेम के आगे अपना नाम डाल देंगे, फिर वेरीफाई नेम मतलब सेम नाम फिर से एक बार और इंटर कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद का ऑप्शन आप देख रहे हैं हैव यू एवर चेंज योर नेम। इसका मतलब हुआ कि आपने कभी अपना नाम बदला है, तो मैंने नहीं बदला है तो मैंने नो पे क्लिक किया है। यदि आपने चेंज किया हो तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है फादर नेम। तो फादर नेम में आपकी मार्कशीट में जो भी जैसा भी नाम प्रिंटेड है वैसा नाम इस कॉलम में आप लिख दीजिए। उसके बाद में आपसे पूछता है कंफर्म। उसके बाद पूछता है कंफर्म फादर नेम, तो कंफर्म फादर नेम इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में आ जाता है ऑप्शन मदर नेम का। मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिए आप, और मदर नेम डालने के बाद में नीचे उसके कंफर्म मदर नेम डाल देना है आपको, ठीक है। ये सब जब आप फिल करते हुए चले जाएंगे फिर यहाँ पे आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर जैसे आप अपना क्लिक करेंगे तो जो भी आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ पड़ी हो वो आप यहाँ से सिंपली, जैसे ये सन है इसको आप यहाँ से क्लिक करोगे तो 90 का सन आपने सेलेक्ट कर दिया। तो मेरी 92 है तो यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया। बस एज इट इज़ यही डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ में वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में भी इंटर कर देनी है। फिर आ जाते हैं
हम लोग एजुकेशनल बोर्ड पे, इसमें जो है जो छठा कॉलम दिया है वो हाई स्कूल का डिटेल आपसे मांगता है, क्योंकि बेसिक क्वालिफ़िकेशन किसी भी एसएससी फॉर्म की हाई स्कूल ही होती है। फिर इसमें जो है एजुकेशनल बोर्ड, जैसे आप लोग यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड हो वो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो यूपी बोर्ड वालों के लिए ये वाला ऑप्शन दिया है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यही ऑप्शन वेरीफाई एजुकेशनल बोर्ड में भी सिलेक्ट कर लेंगे हम। ये हो गया। फिर ऑप्शन आता है रोल नंबर, तो हमें अपना हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, जो कि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में प्रिंट हो। और उसके बाद यहाँ पर भी वेरीफाई रोल नंबर में भी आपको अपना रोल नंबर एज इट इज़ जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछता है कि हाई स्कूल आपने कौन से सन में पास किया। आपने जिस भी सन में हाई स्कूल अपना जो पास किया है वहाँ से आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। 2011 में पास किया तो 2011 भी नीचे ही लिखना है आपको। फिर मेल फीमेल, आप मेल है तो मेल कर दीजिए, फीमेल फीमेल। इसमें एक तो आपको भरना पड़ता है पहला ऊपर वाला कलम, फिर उसके बारे में एसएससी री वेरीफाई कराता है कि कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में आपको। फिर यहाँ पे आप आएंगे इस कॉलम पे, इसमें लिखा है लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आप यदि इंटर ही है तो खाली इंटर डाल दीजिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कर दीजिए, स्नातक है तो स्नातक कर दीजिए आप। उसके बाद में आता है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि मोबाइल नंबर जो आपका है और ईमेल आईडी दोनों यूनिक होनी चाहिए। वो कभी भी एसएससी के फॉर्म में यूज़ नहीं हुई हो, यदि यूज़ हुई होंगी तो ये आपको सिंपली बता देगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में उसके ठीक नीचे आता है आपका कंफर्म मोबाइल नंबर या वेरीफाई मोबाइल नंबर। यहाँ पर भी अपना दूसरा जो है सेम एज इट इज़ मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा। उसके बाद में ईमेल आईडी डालते हैं, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी डालते हैं। फिर यहाँ पर आता है स्टेट कि हमारा डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, बस उत्तर प्रदेश है या जो भी आपका स्टेट हो वहाँ से आप भर दीजिए। तो उसके बाद में आप एक बार अपने फॉर्म का पूरा जो प्रीव्यू ले लीजिए कि जो भी आपने डेटा इसमें इंटर किया है वो सब सही होना चाहिए, कि जिससे आपको आगे चल कर दिक्कत ना हो। अब जब यहाँ से आप भर देंगे तो यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव करेंगे तो एक नया पेज पॉपअप पे खुल के आएगा, उसमें लिखा होगा कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक बार कंफर्म कर लें। बस उसको कंफर्म करने के बाद में आपको उसको सेव कर देना है या कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करने के बाद में उसी पे पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा लिख के, और आपके मोबाइल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आ जाएगी। वही उस ओटीपी से ही हम जो है अपना फॉर्म जो है लॉगिन करेंगे और नया पासवर्ड रीसेट करेंगे। इतना करने के बाद में हम यहाँ से इसके होम पेज पे चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 स्टेप यहाँ दिया है। बेसिक डिटेल, फिर आता है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आपका आता है घोषणा पत्र। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से हम लोग क्लिक कर देते हैं इसके होम पेज पे। होम पेज पे यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड आया उसको डाल देना है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वहाँ से अपना लॉगिन कर लिया। फिर दूसरा स्टेप आ गया जिसमें हमें अन्य डिटेल भरने हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है जो वो दिया है आपका जेंडर का, कैटेगरी का। कैटेगरी आप यदि ओबीसी हैं तो ओबीसी डालिए, ईडब्ल्यूएस है यदि सामान्य में तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि ओबीसी है तो ओबीसी डाल दीजिए, यदि एसटी है तो एसटी, या एससी है तो एससी पे अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद में फिर ऑप्शन आता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता आपको इंडियन इसमें भर देनी है। ठीक है,
सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर मार्क्स पूछता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जैसे आपके चेहरे पर कोई तिल हो या हाथ में तिल हो या कोई चोट का निशान हो या कोई जन्म दाग हो, तो आप उसका डिटेल इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ में कहीं लेफ्ट हैंड में मोल हो जाए, मतलब तिल है, तो उसको डाल सकते हैं। यदि आप विकलांग हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ से बढ़ेंगे तो फिर आपसे पूछता है एड्रेस। तो पहले ऊपर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है, मोहल्ला है, मकान नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देना पूरा एड्रेस। फिर आपसे पूछता है स्टेट आपका कौन सा है। आपका जो भी स्टेट हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछता है, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछता है कि पिन कोड कितना है, तो पिन कोड डाल देना है आपको। पिन कोड डालने के बाद में ये आता है आपका कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है। यदि दोनों सेम है तो आप यस कर दीजिए, यदि अलग अलग हैं तो आप दोबारा से यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस इंटर कर दीजिए। जब आप प्रेजेंट एड्रेस यहाँ से डाल देंगे तो डालने के बाद में यहाँ पे आपको सेव कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। फिर जो है एड्रेस का डिटेल भरने के बाद में हम पहुंच जाते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पे तो आता है घोषणा पत्र। दोस्तों, जो इसमें तीसरा स्टेप है वो है घोषणा पत्र का। तो घोषणा पत्र में हम सिंपली यहाँ से एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद में तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर। या यदि 10 मिनट के अंदर ही अंदर जो है इससे पहले वाला आया है OTP, तो हम वो भी डाल। ये था 2650 आया था। यहाँ से हम कैप्चर इंटर कर देते हैं। ये रहा, कैप्चर डालने के बाद हम यहाँ से इसको सबमिट कर देते हैं। जब मैंने वहाँ से सबमिट कर दिया फॉर्म, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में हमारे पास ऑप्शंस, फिर हम जाते हैं होम पेज पे। फिर होम पेज पे जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, नीचे सारी वैकेंसीज़ के बारे में दिया होता है कि जैसे सबसे पहले दिया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। यही बस जो है इसी का हम लोग CHSL बोलते हैं। ठीक है, CHSL बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका डायरेक्ट दिया है अप्लाई का ऑप्शन, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई के बाद में यहाँ पे आपसे सिर्फ जो है सेंटर आपको भरना होता है। जो है सेंटर डाल दिए। सेंटर के बाद में अपना टाइपिंग टेस्ट जिस चीज़ में आप लोग देना चाहते हो उसको दे दीजिएगा आप फॉर डिटेल उसमें। तो ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। जब मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो अप्लाई करने के बाद में पूरा ऊपर का डिटेल आपका दिखा देगा कि जो आपने पहले से भर रखा है। उसके बाद में आता है सेंटर, आपसे पूछता है सेंटर। इसमें 3 सेंटर आपको डालने हैं। यहाँ पे 3 सेंटर आपको डालने हैं, जो भी सेंटर आपको लेना हो। जैसे इसमें ऑप्शन सारे दिए हैं, तो आप जो भी 3 सेंटर लेना चाहें, 1 2 3 सेंटर आपको भरना ज़रूरी है। फिर दूसरा आ जाता है ऑप्शन 16, जो है 16 नंबर पे मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, कि आप जिस भी चीज़ में, जैसे इसमें टाइपिंग टेस्ट दिया हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई सा भी टाइपिंग टेस्ट आप दे सकते हैं। एक बार यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए कि हमको इंग्लिश में देना है, तो दोनों में एक हो गया कंफर्म, एक हो गया जनरल, मैंने भर दिया। फिर 17 नंबर कॉलम जो है उस पर दिया है कि क्या आपका इंटर जो है साइंस विद मैथ है। यदि आपने इंटर जो है वो मैथ और साइंस के साथ में पास किया है तो आप इसमें यस कर दीजिए और अदरवाइज़ नो कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन यदि हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ से हम लोग बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हमको कुछ नहीं भरना है और आगे जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। विकलांग वाला का, हाँ। फिर उसके आता है एज से रिलैक्सेशन।
यदि आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो आप जो भी कोटा जो है लेना चाहते हैं, यदि ओबीसी लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओबीसी लेते हैं या कुछ और जैसे एससी का कोटा लेते हैं या स्वतंत्रता सेनानी लेते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना कॉलम जो भी आता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में आपको एज में छूट यहाँ से मिल जाएगी। फिर आइए 21 नंबर कॉलम पे, फिर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था, तो मैंने कोई डाल दिया बीएससी डाल दिया, बीएससी। ठीक है, आप इसमें पूछता डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें जो है CSSL में 10+2 का जो फॉर्म है, इसमें एक्चुअली इंटर योग्यता मांगता है, इंटर होनी चाहिए और कुछ बहुत जो है टाइपिंग आनी चाहिए आपको। तो हमको जो है यहाँ पर हमारा इंटर है। अब जो भी हो 12th स्टैंडर्ड लिखते हो या इक्वलेंट 10th स्टैंडर्ड जो भी आपका हो, उसमें आप इसमें सेलेक्ट कर दिया है। जैसे मेरा 12th स्टैंडर्ड है, मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछता है कि क्या आप पास हो गए हैं, तो यदि पास हो गया तो पास पे क्लिक करिए, यदि आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करिए। मान लीजिए मैं पास हो गया हूँ, फिर आपका पासिंग ईयर जो भी हो, मान लीजिए मेरा पासिंग ईयर 2013 है, ये रहा मैंने 13 में दिया। बाद में आपको भरना होता है यहाँ पर बोर्ड, जी है कौन से राज्य से आपने पास किया है, या कौन सा बोर्ड है आपका, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में तुम्हारे जो कौन सा बोर्ड है, 2 बोर्ड दिया, बाकी आधा दिया, तो ये यूपी बोर्ड हमारा होगा। बाद में जो भी आपके इंटर में रोल नंबर पड़ा हुआ है, उसको आपको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है परसेंटेज का। परसेंटेज में आपको आपका टोटल मार्क्स जोड़ के अपना जो भी पूर्णांक हो उससे डिवाइड करके यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली। फिर CGPA वैल्यू यदि आपके पास हो, जैसे CBSE बोर्ड में होती, तो वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिर 23 ऑप्शन है, ये भी कॉलम आपको पढ़ के आप चाहें तो यस कर सकते हैं और चाहे तो नो कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में हम लोग आते हैं एड्रेस कॉलम पे, क्योंकि एड्रेस मैंने पहले जो है स्टेप में पहले भरा ही हुआ है, तो वही एड्रेस वहीं पर आ जाएगा अपने आप ही। उसके बाद में आता है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। फ़ोटो और सिग्नेचर का साफ साफ इसमें दिया है कि आपका जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका साइज़ भी इसमें मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें फिल करें। और आपका जो फ़ोटो है वो 1 नवंबर 2021 के बाद ही बना होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 महीना से यदि ज़्यादा पुराना आपका जाति है जो है फ़ोटो है, तो मान्य नहीं होगा। उसके बाद में फ़ोटो अपलोड करने के बाद में हम लोग आ जाते हैं सिग्नेचर पे। तो सिग्नेचर का हमको जो इसमें साइज़ देना है वो 10 KB से लेकर 20 KB तक देना है, वो भी JPEG इमेज में। उसका भी साइज़ इसमें मेंशन है। आप सिंपली जहाँ तक के कोशिश करें तो ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करें। उसके बाद में यहाँ पर आपको यस करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक मान लीजिए घोषणा पत्र ही समझ लीजिए इसको, इसमें आप ये चीज़ उनको बता रहे हैं SSC को कि हाँ मेरी जो फ़ोटो मैंने अपलोड की है वो आपकी 1 नवंबर 2021 के बाद की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है यहाँ से घोषणा पत्र ने यस कर दिया। उसके बाद कैप्चर डालेंगे, कैप्चर डालने के बाद हम यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू ले लेंगे। तो जब हम प्रीव्यू लेंगे तो प्रीव्यू के बाद में जो है पूरा डिटेल हमारा भरा हुआ आ जाएगा, तो हम उसको एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि सारा डिटेल जो भी मैंने भरा हुआ है उसमें सब कुछ ओके है कि नहीं ओके। यदि नहीं ओके है तो आप दोबारा एडिट कर सकते हैं उसको, और नहीं तो नीचे फाइनल ऑप्शन का जो है फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद जब हम वहाँ से फॉर्म सबमिट कर देंगे तो हमें, यदि आप SC ST या फीमेल हैं तो आपको डायरेक्ट ही प्रिंट आउट जनरेट करके दे देगा फाइनल प्रिंट, और यदि आप OBC हैं या जनरल हैं तो आपको डायरेक्ट पेमेंट पोर्टल पे लेके जाएगा। आपको पेमेंट पोर्टल आप यदि वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इसमें देखिए साफ साफ दिया है
पेमेंट, यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट होगा। यहाँ से आपका चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप बैंक में जाके ऑफलाइन भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट काटने के बाद में आप एक बार स्टेटस अपना ज़रूर चेक कर लें कि आपका पेमेंट सबमिट हो गया नहीं हो गया। और यदि नहीं हुआ है पेमेंट, आपने मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट काट भी दिया है और कट भी गया है, तो आप जो निराश ना हो। इसमें एक ऑप्शन दिया डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, इस पे जाएंगे आप, तो आप वो अपने पेमेंट को एक बार वेरीफाई करोगे। तो यदि आपका पेमेंट थर्ड पार्टी को पहुंच गया होगा, एसएससी को, तो ये तुरंत ही यहाँ पे अपडेट करके रजिस्ट्रेशन जो है पेमेंट की स्लिप आपको दे देगा। फिर आप यहाँ से फाइनल प्रिंट, यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है आपका फाइनल प्रिंट, प्रिंट आउट यहाँ से भी ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।